आज चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों होता है। कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी करने, लेकिन थोड़े दिन खुश रहने के बाद हम फिर दुखी हो जाते हैं। कोई भी रास्ता अपनाएं, चाहे अध्यात्म का रास्ता ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। आखिर हमें चाह क्यों है सुख की? हम सुख को चाहते क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही हमने अपने जीवन में कुछ चाहने का प्रयास किया, तुरंत दुख शुरू हो जाने हैं। हमारे जीवन की यात्रा कहाँ समाप्त होती है? हमारे जीवन की यात्रा मृत्यु पर समाप्त होगी, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जब हमारे जीवन की यात्रा सबसे बड़े दुख पर समाप्त होगी, तो फिर हम छोटे छोटे दुखों को लेकर इतने बेचैन क्यों रहते हैं? आप ये सोचिए, जैसे कि हमें किसी गाड़ी से जाना हो और रास्ते में किसी ऐसी रोड से जाना हो जिसमें गड्ढे हों और वो रोड खराब हो, तो हम जब उस रोड से गुजरेंगे तो हम कहेंगे बहुत रोड खराब है, बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन अंत समय में जाकर हमें अपनी गाड़ी को किसी खाई में गाड़ी के साथ गिर जाना है, यानी गाड़ी का अस्तित्व भी मिटा देना है और खुद का भी अस्तित्व मिटा देना। अगर हमें ऐसे सफर पर जाना है, तो क्या हम रास्ते के गड्ढों की चिंता करेंगे? क्या हम खराब रोड की चिंता करेंगे? तब हमें उस खराब रोड की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमें चिंता होगी कि हमें तो आखिरी में ख़त्म ही होना है। तो हम इन छोटे छोटे गड्ढों की चिंता क्यों करें? हम खराब रोड की चिंता क्यों करें? जीवन की यात्रा ऐसी ही है, क्योंकि हमें अंत समय में मृत्यु ही मिलनी है, जो कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा। और जब हम मृत्यु के पास पहुंचेंगे, तब हम छटपटाएंगे कि हमें थोड़ा सा और जीवन मिल जाए, लेकिन हमें जीवन नहीं मिलेगा और हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। तो जब हमारे जीवन में इतना बड़ा कष्ट आएगा कभी ना कभी, तो हम छोटे कष्टों से, छोटे दुखों से क्यों घबराएं? हमें सुख की आशा ही क्यों है? क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो दुखों से होते हुए जाएगा और अंतिम दुख को प्राप्त होगा, जो मृत्यु के रूप में होगा। तो इसलिए हमें एक ऐसे सफर पर निकलना है, और या हम ऐसे सफर पर चल रहे हैं जिस सफर का अंत ही सबसे बड़े दुख से होना है, उसी के लिए हम जीवित हैं। तो फिर हम छोटे छोटे दुखों से परेशान क्यों हैं? जब हम सुखी रहने की चाह छोड़ देंगे, जब हम सुख की चाहत में परेशान नहीं होंगे, तो हमें दुख भी नहीं होगा। हमें एक अच्छी शांति प्राप्त होगी, सांत्वना प्राप्त होगी। तो हमें सुख का लालच ही नहीं करना, ना हमें सुख की आशा करनी है कि हमें सुख मिलेगा। हमें दुखों से ही मित्रता कर लेनी है, क्योंकि दुख तो ज़्यादा समय रहता है, और जो ज़्यादा समय रहता है तो हमें उसी से मित्रता करनी चाहिए। सुख तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर रहेगा और फिर चला जाएगा। तो ये जीवन में दुख हमारे इसीलिए हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ की आशा कर ली, अपेक्षा कर ली, चाह कर ली। और अगर हमने चाह कर ली है, तो समझो हमारे जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। आप ऐसे समझिए, यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है और आप उस मेहमान की खातिरदारी में लग जाते हैं, उसे खिलाने लगते हैं, तो अगर आपके घर में कुछ है नहीं, कुछ कमी है, तो क्या उस मेहमान को चिंता होगी? आपके यहाँ बिल्कुल नहीं होगी। वो आराम से अपना जीवन जिएगा, जितने दिन आपके यहाँ रहेगा, और चला भी जाएगा। उसे किसी चीज़ की चाहत ही नहीं, और जब उसे किसी चीज़ की चाहत नहीं होगी, तो आप सब उसके लिए व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, ये दुनिया है, यहाँ हम एक मेहमान के रूप में हैं, और हम यहाँ रहेंगे और कुछ दिनों के बाद हमें चले जाना है। जब ऐसी जगह हमें रहना है, तो उसको लेके इतने परेशान होने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर मिलने वाले दुखों से परेशान होने की ज़रूरत क्या है? ये सब ही जो दुख के चक्कर में हम लोग परेशान हैं, ये सब बेकार ही है। तो हमें दिमाग में यही रखना है कि हमें तो अंतिम दुख के पास जाना है, हमें मृत्यु के पास जाना है। जब हम ही स्थायी नहीं हैं, तो ये दुख भी स्थायी नहीं है। दुख भी आते रहेंगे और सुख भी आते रहेंगे। अब जब ये इन्हें आना ही जाना है, तो इनको लेके परेशान कैसे होना, कैसा होना? हमें आराम से अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुश रहना है, और अपने प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त रहना है, मेहनत करनी है, लोगों को अच्छे सुझाव देने हैं, खुद भी अच्छा रहना है, ईमानदार रहना है,
और प्रत्येक जीव पर दया करनी है, जीवों के प्रति अच्छी सोच बना के रखनी है, प्रकृति का नुकसान नहीं करना है, इस प्रकृति को अच्छे से भोग करते हुए इसकी संरक्षण और इसकी सुरक्षा भी करनी है।